Hare Krishna, dear students, take out your essential English book and open the page number 35. Today I am going to teach you chapter number 6, The Kind Fairy. It means एक दयालु परी. Kind means दयालु, fairy means परी. दयालु परी. About the lesson. In this lesson, a little boy once helped a wounded bird. इस लेसन में एक बॉय है जिसने एक बार एक घायल पक्षी की मदद की. एट दिस, इस पर, द काइंड फेयरी ऑफ द फॉरेस्ट रिवार्डेड हिम एंड हिज फैमिली. इस पर जंगल की दयालु परी ने उसे वरदान दिया, बॉय को और उसके परिवार को. क्या वरदान दिया? उसे कुछ सोने के अंडे दिए, गोल्डन एग्स. लेट्स रीड द होल स्टोरी विद अ ग्रेट इंटरेस्ट. आइए हम इस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी को रीड करते हैं. देयर वॉज अ फॉरेस्ट ऑन हिल साइड. एक बार पहाड़ियों पर वहां एक जंगल था. फॉरेस्ट मीन्स जंगल. देयर वॉज पीस. पीस मीन्स होता है शांति. देयर वॉज पीस, वहां शांति थी. बिकॉज ऑफ पाइन एंड यूकेलिप्टस ट्रीज दैट ग्रू देयर. वहां पर बहुत शांति थी. क्यों? क्योंकि वहां पर पाइन और यूकेलिप्टस के ट्री हुआ करते थे. वन डे जॉन अ लिटिल बॉय. एक दिन जॉन, एक छोटा लड़का, who lived in a nearby village, जो कि पास के एक गांव में रहता था, went to the forest to collect some twigs and dry leaves. एक छोटा लड़का जॉन जो पास के गांव में रहता था, वह एक दिन जंगल गया. ट्विग्स मीन्स होता है टहनियाँ. टहनियाँ और सूखी पत्तियां इकट्ठा करने के लिए वह जंगल में गया. जॉन वॉज वेरी पुअर. जॉन बहुत ही गरीब था. एंड लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. जॉन बहुत गरीब परिवार का था और वह अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था. व्हेन जॉन एंटर्ड द फॉरेस्ट. जब जॉन जंगल में इंटर हुआ, द वाइंड बिगन टू ब्लो. हवा तेज चलना शुरू हो गई. द वाइंड वॉज स्ट्रॉन्ग. हवा बहुत ज्यादा तेज थी. ही कलेक्टेड द लीव्स एंड ट्विग्स एंड टर्न्ड बैक टू गो होम. उसने पत्तियां और टहनियां इकट्ठी की और उसके बाद वह घर की तरफ वापस जाने लगा. ऑन द वे, रास्ते में, ही सा अ बर्ड लाइंग ऑन द ग्राउंड. जाते समय उसने एक पक्षी को, बर्ड मीन्स क्या होता है? पक्षी. पक्षी को जमीन पर लेटे हुए या पड़े हुए देखा. इट वॉज फ्लटरिंग इट्स विंग्स इन पेन. फ्लटरिंग मीन्स होता है फड़फड़ाना और पेन माने होता है दर्द. वह दर्द से अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था. उसे बहुत दर्द हो रहा था. जॉन वेंट टू द बर्ड. जॉन पक्षी के पास गया. एंड फाउंड दैट, और उसने पाया, दैट इट वॉज वाउंडेड, कि वह घायल था. वाउंडेड मीन्स घायल. इट वॉज ब्लीडिंग, और उसका खून बह रहा था. ब्लीडिंग मीन्स खून बहना. जॉन पिक्ड अप द बर्ड. जॉन ने उस पक्षी को उठाया. एंड ब्रॉट इट होम, और उसे अपने घर ले गया. ही वॉश्ड द वाउंड. उसने उसके घाव को धोया. एंड टाइड अ पीस ऑफ क्लॉथ राउंड द बर्ड्स नेक. उसने उसके घाव को धोया और एक कपड़े का टुकड़ा उसकी गर्दन की चारों तरफ से बांध दिया. ऐसा उसने क्यों किया? उसके घाव को ठीक करने के लिए. He gave it some grain to eat, और उसे खाने के लिए कुछ अनाज दिया. अनाज के कुछ दाने दिए. The next day
द बर्ड वॉज ट्रोटिंग अबाउट। ट्रोटिंग मीन्स होता है धीरे धीरे चलना। अगले ही दिन उस पक्षी ने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया था। जॉन वॉज वेरी हैप्पी। जॉन बहुत खुश था ऐसा देखकर कि पक्षी अब ठीक हो गया है। बट सून द बर्ड डिसअपियर्ड। लेकिन जल्दी ही वह बर्ड डिसअपियर हो गया, मीन्स गायब हो गया। वह पक्षी ठीक हो गया, धीरे धीरे उसने चलना शुरू कर दिया। जॉन बहुत खुश था, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद वह पक्षी वहां से चला गया। इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, जॉन वेंट टू द कूप टू कलेक्ट द एग्स। दोपहर के समय जॉन कूप में मुर्गियों के अंडे इकट्ठे करने के लिए गया। कूप क्या होता है? जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है। एक पिंजरा जहां काफी सारी मुर्गियों को रखा जाता है उसे कहते हैं कूप। दोपहर के समय जॉन कूप में मुर्गियों के अंडे इकट्ठे करने गया। ही वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड। वह बहुत ही आश्चर्यचकित था। टू सी अ फ्यू गोल्डन एग्स। उसने क्या देखा? कुछ सोने के अंडे देख करके वह बहुत ही आश्चर्यचकित था। ही क्राइड आउट। वह चिल्लाया, मम्मी कम, मम्मी आओ, एंड सी गोल्डन एग्स, और इन सोने के अंडों को देखो। व्हेन जॉन्स मदर केम, जब जॉन की मदर आई, शी कुड नॉट बिलीव हर आइज। बिलीव मतलब विश्वास करना। वह भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। जॉन्स ग्रैंडफादर एक्सप्लेन्ड। जॉन के दादाजी ने इसे एक्सप्लेन किया। जॉन, दिस इज द बून गिवन बाय द काइंड फेरी हु लिव्स इन द फॉरेस्ट। जॉन के दादाजी ने इसे एक्सप्लेन किया कि जॉन, बून मीन्स होता है आशीर्वाद। यह जंगल की दयालु परी का आशीर्वाद है। जॉन के दादाजी ने क्या कहा कि जॉन, यह जंगल की काइंड फेरी का आशीर्वाद है, जो कि कहाँ रहती है? जंगल में। शी गिव्स बून टू द काइंड हार्टेड पीपल। वह जो लोग काइंड हार्टेड होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें वरदान देती है। यू सेव्ड द लाइफ ऑफ द बर्ड। तुमने उस पक्षी की जान को बचाया। एंड सो द काइंड फेरी गेव यू गोल्डन एग्स एज अ बून। तुमने उस पक्षी की जान बचाई, इसलिए उस परी ने, दयालु परी ने तुम्हें इन सोने के अंडों को आशीर्वाद के रूप में दिया या वरदान के रूप में दिया। जॉन्स फैमिली सोल्ड द एग्स एंड बिकेम रिच। जॉन की फैमिली ने उन गोल्डन एग्स को बेच दिया और वे धनी हो गए। नाउ देयर बैड लक हैड कम टू एन एंड। और इस तरह से उनका जो दुर्भाग्य था, उनकी गरीबी, वो हमेशा के लिए दूर हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से, स्टोरी से हम क्या लर्न करते हैं? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सबकी हेल्प करना चाहिए। जैसे कि जॉन ने एक घायल पक्षी को देखा और उसकी मदद की, तो जब भी हम किसी को परेशानी में देखते हैं तो हमें हमेशा उसकी हेल्प करना चाहिए या हेल्प करने की कोशिश करना चाहिए। अगर हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो भगवान भी हमारी हेल्प करते हैं। ओके, इस लेसन को आप रीड करिए और अच्छे से समझिए। हरे कृष्णा।